कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले बात हुई हमारी मोहम्मद असलम साहब से, जो वीडियो में हैदराबाद की मीटिंग का तस्करा हो रहा है, और इन्होंने कंफर्म कहा ये बकायदा स्टिंग ऑपरेशन ही था। और बाद में उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी हुई। शेख रशीद साहब ने कल सीम सहाफी के प्रोग्राम में कहा जी, और जो इसके अलावा लोग बिके इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए, उनके नाम पता है वज़ीर-ए-आज़म को। और अब कल इलेक्शन कमीशन ने समाअत भी रख ली, आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। तो क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था इंटेलिजेंस से ब्रीफिंग ले लें सारे के सारे मामला, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को भी पता है, और ऑपरेशन भी स्टिंग ऑपरेशन था। तो क्या सारे सबूत लेके जाएगी तहरीक इंसाफ? देखिए, पहली बात तो यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को नाम पता नहीं है, और यही एक बुनियादी सुकम है इस मामले में कि जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा हमें वीडियो मिली थी, इस दफ़ा हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसमें हम पॉइंट आउट कर सकें कि किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। और जो सारा मुद्दा था, या इलेक्शन कमीशन से जो थोड़ी आप समझिए कि जो मायूसी हुई, वो भी यही थी कि आप अगर बैलेट को ट्रेसेबल बनाते तो इस तरह का अगर इशू आते तो आज आप बैलेट ट्रेस कर सकते थे और लोगों को आप बराह रास्त एक्यूज कर सकते थे कि उन्होंने ये हरकत की है। जहां तक ये कराची के इन 4 MNAs का ताल्लुक है, ये उस दिन भी आपके प्रोग्राम में मेरी बात हुई थी, तो उनका जो मामला है वो कुछ दिनों में उसका जो दूसरा हिस्सा है मुकम्मल, वो जब आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे क्या है। मगर फवाद साहब ये कैसे हो रहा है? शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला है वो कहते हैं उनको नाम पता है, और आप कहते हैं नाम नहीं पता। हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि 3 नहीं, हमें 4 का पता है, मगर उसके 2 दिन बाद शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आपने कहा हमें 4 का भी नहीं पता। तो ये क्या हो रहा है? कभी पता होता है, कभी नहीं पता होता। किसी को वज़ीर-ए-आज़म को किसी वज़ीर के बकौल पता है, और वज़ीर-ए-आज़म को आपके बकौल नहीं पता। नहीं, 16 जो नाम है उनका नहीं पता है। शेख रशीद साहब को अगर पता होता और वो बता देते प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो यकीनन उनके ऊपर जो है वो हम उनका नाम भी एक्सपोज करते। क्योंकि देखिए, आप भी इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और जो आदमी प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता है उनको पता है कि उनके दिल और जुबान में कोई फर्क नहीं है। उनको पता होगा कि ये कौन लोग हैं, वो 100% उनके नाम भी लेते और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी थी। वो कितने कॉन्सिक्वेंस के भी वो इतने वो नहीं वो देखते कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो गए। लिहाजा शेख साहब को शायद उन्होंने जब ये पीएम ने कहा कि अगर वो एजेंसी से बात कर लेते, ब्रीफिंग ले ले इलेक्शन कमीशन, तो शायद शेख साहब को ये तासुर मिला हो कि उनको नाम भी पता है। लेकिन देखिए, जो एजेंसीज की मालूमात हैं या लोगों की मालूमात हैं, वो उसकी एविडेंशरी वैल्यू डिफरेंट है। वो इतला हो सकती है लेकिन उसकी एविडेंशरी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर आप किसी को अक्यूज कर सकते। मगर शेख साहब ने ये भी कहा है कि अगर उनके नाम बता देते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं, तो फिर सीम सहाफी साहब से कहा कि बतौर वज़ीर दाखिला नहीं, बतौर मैं आपको MN इंटरव्यू देता। का ये मसला है कि वो इस बात को सोचेंगे या देखेंगे कि क्या उन्होंने लाजमन वज़ीर आज़म की कोई उनको बहुत कोई अट्रैक्शन नहीं है कि उन्होंने लाजमन चिमटे ही रहना है। वो अपनी बड़ी उनके डिटेल्ड प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर वो बात करते हैं, वो उसी पे रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मैं शेख साहब की बात से इत्तफाक नहीं करता, ना ही मुझे ये भी पता है शेख साहब को खुद भी नहीं पता होगा, लेकिन वो उन्होंने बात कर दी है, शायद किसी और तनाजुर में की। आप वज़ीर-ए-आज़म के बारे में कह तो रहे हैं कि आपने प्रिंसिपल पोजीशन ले ली थी, और जब हमने आपके सामने सुल्तान अहमद का मामला रखा और आपने कहा कि वज़ीर आला को नहीं मिलना चाहिए था, और मुझे बताया गया कि ये पुरानी तस्वीर है, मगर वो तस्वीर पुरानी नहीं थी। बाद में वज़ीर आला सुल्तान अहमद साहब को गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपने तो प्रिंसिपल पोजीशन ले ली, वज़ीर-ए-आज़म ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ अभी तक। नहीं, वो तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने गिला भी किया कि आपने ये कह दिया कि नहीं मिलना चाहिए था, तो वो तो हमारा था, वोटर था। तो मैंने कहा कि अगर वोटर के लिए आपने इतना कुछ जो है वो करना पड़ता है, तो फिर तो ये पॉलिटिक्स वही हो जाएगी जो PDM और पीपल्स पार्टी की है। तो जाहिर है कि जब आपको एक चीज सामने वाजे है तो फिर आप उससे पीछे तो नहीं हट सकते, और आपकी बात जो थी वो जाहिर है कि उससे आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हरफ आया। वज़ीर-ए-आज़म ने तो निकाला नहीं अभी तक सुल्तान अहमद को, और अब आपने तो शिकायत कर दी, उन्होंने भी शिकायत कर दी, तो वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहे हैं? नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने तो निकाल दिया, अब इससे ज्यादा क्या करें। आपने कैबिनेट पोजीशन ही दी हुई थी ना, कैबिनेट पोजीशन उन्होंने वापस ले ली। और इसके अलावा फवाद साहब मगर एक MP है जो पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। पोर्टफोलियो भी ले लिया, और फिर उन्हीं से चीफ मिनिस्टर वोट भी मांग रहे हैं, गले भी लगा रहे हैं, आप जरूर गिला कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म कोई एक्शन नहीं ले रहे।
मगर आप कहते हैं वज़ीर आज़म एक्शन लेते हैं। आप देखिए आर्टिकल 218 में किसकी जिम्मेदारी है एक्शन लेना? क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? अब सवाल ये है, आपने कैबिनेट पोजीशन वापस ले ली, अब उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है जो इसकी जब रिपोर्ट देगी तो उसके मुताबिक हम तो इनके केसेस FIA को भिजवाएंगे, लेकिन इन द मीन टाइम इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। दिस इज द प्राइमरी प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, जहां पर इदारों का जो काम है वहाँ वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं, और जब आप बात करें तो फिर उनको बुरा भी लगता है। फवाद साहब, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर हेयरिंग भी रख ली है, और इलेक्शन कमीशन कैसे लेता, क्योंकि वीडियो तो आप लोग अब लेके आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, वज़ीर आज़म ने 2018 में देख ली थी और बता भी दिया और कहा ये वीडियो है, और कहा था कि मैं आके देता हूँ, और अभी भी आता है, उनके पास ये वीडियो मौजूद है और आप संभाल के रखे, तो कैसे इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा? और एक्शन लेने के बाद, जरूरत लेने के बाद चीफ मिनिस्टर वोट मांग रहा होगा, तो कैसे आपकी उसी की पोजीशन नजर आएगी अगर आप एक अलग रजिस्टर पर हैं और बाकी सारे के सारे अलग रजिस्टर पर? हमारे से पहले तो मीडिया में पहुंची। अब सवाल ये है कि इसके जो एक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो फौरी एक्शन, उन्होंने कमेटी इंस्टीट्यूट कर दी, डॉक्टर मजारी है, मैं हूँ, शहजाद अकबर है, लेकिन आपने उन लोगों को, मेरा तो ख्याल था इनको नोटिस भी उन्हें भी ना, लेकिन शीर मजारी और शहजाद अकबर उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भी सुनना जरूरी है, उनको भी हमने नोटिस जारी किए। सेनेटर्स जो बने थे हमने उनको नोटिस जारी किए, उनमें सेनेटर मुश्ताक जो है वो अपीयर भी हुए हमारे सामने, सारे हालात हमारे सामने रखे कि वो कैसे सेनेटर बने, और उन्होंने एक्चुअली एडमिट किया कि अगर ये PTI के लोग ना बिकते तो मैं आज सेनेटर ना होता। तो अब ये जो सारी जो चीज है हम कर रहे हैं, लेकिन सोचता हूँ कि इसमें जो कलीदी किरदार है वो इलेक्शन कमीशन का ही बन। फवाद साहब, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी दरख्वास्त पर हेयरिंग भी रख ली है, और इलेक्शन कमीशन कैसे लेता, क्योंकि वीडियो तो आप लोग अब लेके आए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, वज़ीर आज़म ने 2018 में देख ली थी और बता भी दिया और कहा ये वीडियो है, और कहा था कि मैं आके देता हूँ, और अभी भी आता है, उनके पास ये वीडियो मौजूद है और आप संभाल के रखे, तो कैसे इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा? और एक्शन लेने के बाद, जरूरत लेने के बाद चीफ मिनिस्टर वोट मांग रहा होगा, तो कैसे आपकी उसी की पोजीशन नजर आएगी अगर आप एक अलग रजिस्टर पर हैं और बाकी सारे के सारे अलग रजिस्टर पर? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो तो रोजाना की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, तो को अपनी पॉलिटिकल आनी पड़ती है, एक इंक्लूसिव जो है वो करनी है। चीफ मिनिस्टर्स का इम्पोर्टेंट है इन मामले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी अगर चीफ मिनिस्टर्स का रोल जो है उसमें बड़ा ना हो, और जैसे आपकी मिनिस्टर का जिम्मेदार है कि वो पॉलिटिक्स को संभाले, कि उनका काम है कि वो रोजाना की स्ट्रेटजी जो है वो बनाए और उसको एग्जीक्यूट करें। आपको लगता है पंजाब हुकूमत खतरे में है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के ने फैसला करना है, वज़ीर आज़म का जो भी फैसला होगा, पंजाब हुकूमत जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इसलिए चीफ मिनिस्टर हैं कि इमरान खान ने उनको चुना है पंजाब के वज़ीर आला के लिए, और वो तब तक रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म ये फैसला अपना रिवर्स नहीं करते, और अगर वो रिवर्स नहीं करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। और अगर वज़ीर आज़म रिवर्स ना करें तो इत्तेहादियों की तरफ से आपको कोई खतरा नहीं लगता, काफ लीग की तरफ से, क्योंकि वो आपके साथ जरूर खड़े हैं मगर हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल मुसलसल उठाते हैं उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर? उन एक अपनी पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी सियासत का फायदा, अपना मुफाद की अपना फायदा, अपने फायदे जो है वो करेगी, और उसको अपनी जो उस तस्वीर में उस तरह की भरेगी, इस तरह के उनको अच्छे लगते हैं। अभी तक उनको लगता है कि जो तहरीक भी, जैसे बिलावल साहब गए PMLQ के पास, तो PMLQ ने तो उनको सीधा जवाब दे दिया कि हम वोट नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त जो PMLQ है वो कंफर्टेबल है। हमने एक सीट दी इनको पूरी सेनेट की, कामर अली आगा साहब की, तो PMLQ की एक कंफर्ट लेवल है इमरान खान के साथ। जब कंफर्ट लेवल नहीं होगा तो वो फिर अपने फैसले करेंगे। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें कैनन न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।